तो इस वक्त की बड़ी खबर, दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हो चुकी है और दीपिका पादुकोण अब एनसीबी से पूछताछ खत्म करने के बाद निकल चुकी है। दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म और निकलने ही वाली है, ये बताया जा रहा है। ये दीपिका पादुकोण से पूछताछ खत्म हो चुकी है। सीधा रुख करते हैं हम अभिषेक का, जो हमारे संवाददाता दीपिका पादुकोण को लगातार ट्रैक कर रहे हैं एनसीबी गेस्ट हाउस से। अभिषेक, क्या ताजा अपडेट है दीपिका पादुकोण को लेकर? 5.5 घंटे पूछताछ हुई थी। अभिषेक, तो ये तस्वीरें जो मुझे बताया जा रहा है, ये तस्वीरें है दीपिका पादुकोण के निकलने की, कि वो पूछताछ उनसे खत्म हो चुकी है और वो तस्वीरें हैं कि की तरफ जा रही है, जहां पे रणवीर सिंह, उनके पति और एक्टर उनका वेट कर रहे हैं। और इस पर ताजा जानकारी आपको अब से कुछ देर में हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा देंगे। लेकिन आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं दीपिका पादुकोण से करीब 5.5 ठीक है, प्रीति सोमपुरा संवाददाता इस मामले में ताजा जानकारी दे रही है। प्रीति, क्या अपडेट है, बताइए। सुबह 10 बजे से लगातार जो है दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो रही थी और आखिरकार जो है दीपिका पादुकोण की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है और वो जो है एनसीबी गेस्ट हाउस से निकल चुकी है। और साथ में ही जो है दीपिका से जो पूछताछ हुई है उसमें साफ तौर पे कहा है, जो व्हाट्सएप चैट जो हुआ है करिश्मा और जो इसमें जयाशा के बीच में, तो उसका खास तौर पर कहना है कि वो एडमिन जरूर थी, लेकिन जो है वो ड्रग्स लेती थी, लेकिन उसके बाद में जो है उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया था। इस तरीके की सफाई जो है वो दीपिका पादुकोण ने एनसीबी के सामने दी है। अब एनसीबी को देखना है कि क्या फिर से, जो सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अगले हफ्ते फिर से जो है दीपिका पादुकोण को समन्स इशू किया जा सकता है। प्रीति, आप इस वक्त वहां पर है जहां पर सारा और श्रद्धा की भी पूछताछ लगातार जारी है। श्रद्धा ने भी बात कबूली है कि सीबीडी ऑयल लेती थी और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरों का मैं विश्लेषण करता हूं। ये तस्वीरें लगातार हम आपको जो दिखा रहे हैं वो ये तस्वीरें दिखाती है कि दीपिका पादुकोण की पूछताछ अब खत्म हो चुकी है। दीपिका पादुकोण को लगातार 5.5 घंटों तक एनसीबी पूछताछ करती रही। दीपिका के साथ जो बातें की गई वो चैट के बारे में थी। निष्ठा, आज जो उनके साथ पूछताछ की गई वो दरअसल करिश्मा को चैट के साथ, जो उनके चैट सामने आए थे उस पर पूछताछ की गई और दीपिका ने सबसे बड़ा कबूलनामा किया है। उन्होंने कबूली ये बात कि वो उस चैट का हिस्सा थी जिसमें ड्रग्स की बात हो रही थी, ड्रग्स लेती थी, ये बात कबूली है। और इसीलिए एनसीबी ने उन्हें फटकार लगाई कि आप बच्ची तो नहीं थी जो ग्रुप चैट में आप बात कर रही थी। आपको पता था कि ड्रग्स के लेने देने और उसे कंज्यूम करने को लेकर कितना बड़ा अपराध है, आपको जेल हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है और आपके ऊपर कई धाराओं में केस दर्ज किया जा सकता है। और इसीलिए एनसीबी ने उनसे, हो सकता है कि एनसीबी कल उनसे फिर से पूछताछ के लिए बुलाए। और ये देखिए, दीपिका उस होटल में जा रही है जहां पे रणवीर सिंह उनका इंतजार कर रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि पूरी रात, कल रात को लीगल टीम के साथ बातचीत हुई, उनकी प्रिपरेशन की गई। आज सुबह वो 10 बजे से पहले, मतलब 12 मिनट पहले, 9:48 को पहुंची। यूजुअली वो अपनी मेबैक गाड़ी में आती है, बड़ी गाड़ी में आती है, पर इस बार जो गाड़ी में आई वो भी एक बड़ी आम गाड़ी में आई। उसमें भी विश्लेषण किया जा सकता है। जी बिल्कुल, छोटी कार थी, क्रेटा कार थी, जिससे वो आई ताकि किसी को शक ना हो कि वो दीपिका पादुकोण ही उस होटल से निकली। क्योंकि बार बार ये सुबह से संशय बना हुआ था कि वो अपने घर से आएंगी या होटल से आएंगी, क्योंकि वो रात में होटल में रुकी थी। हो सकता है रणवीर उनको समझा रहे हो, लीगल टीम से बात करी थी, इसीलिए वो नॉर्मल सी गाड़ी में आई ताकि किसी को भी शक ना हो। निष्ठा, आप बता रही थी कि वो अपने घर नहीं जाएंगी बल्कि होटल में जाएंगी। होटल में क्यों? होटल में इसलिए जाएंगी कि हो सकता है कल से उनको फिर से कल फिर उनसे एनसीबी पूछताछ करे और इसीलिए वो वहां पे जाके अपने माइंड को शांत रखना चाहती है। उनकी जो लीगल, देखिए ये दीपिका की एक्सक्लूसिव तस्वीर है, आपको दिख सकती है इंडिया न्यूज पर। ये इस वक्त आप देख सकते हैं दीपिका को लगातार हम चेस कर रहे हैं। उनकी गाड़ी में आपको दिख सकती हैं कि वो बैठी हुई हैं। आप उनके हाव भाव को भी और उनके बॉडी लैंग्वेज को भी देख सकते हैं। वो आंखें मिलाना नहीं चाहती, उनको पता है हमारा कैमरा उनके पास है, तो वो दूसरी ओर देख रही हैं। आप देख सकते हैं लगातार इंडिया न्यूज का कैमरा उन्हें फॉलो कर रहा है, क्योंकि सवाल कई सारे हैं। देश की सबसे बड़ी हीरोइन को आज 5.5 घंटों तक एनसीबी ने उनके ड्रग्स चैट को लेकर उनसे पूछताछ की, उनको कबूल करना पड़ा। टूट गई थी दीपिका इस पूरे पूछताछ के दौरान। निष्ठा, दीपिका ने सारी बातें कबूल की और खासकर शहजाद, जब दीपिका को करिश्मा के सामने बैठाया गया तो दीपिका ने वो सारी बातें कबूल कर ली। और इसीलिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी थे जिस पर दीपिका नर्वस हो गई और सवालों का जवाब नहीं दी। और यही वजह है कि एनसीबी उनके सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं हुई और एनसीबी हो सकता है कि कल फिर उनको बुलाए। इसीलिए बीच में केपीएस मल्होत्रा निकलते हैं, एनसीबी दफ्तर जाते हैं। क्षितिज प्रसाद, जो कि करण जौहर के
डायरेक्टर थे डायरेक्टर उनके है, धर्मा जी। प्रोडक्शन में, उनको गिरफ्तार करते, उनको मेडिकल कराते। और ये दीपिका के लिए संदेश था शहजाद कि अगर आप भी पूछताछ में से कोताही बरतेंगी और आप सच नहीं बताएंगी तो आप पे भी धारा लगाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो निष्ठा ये कहा जा सकता है कि ड्रग्स मंडली की खुलने लगी है एनसीबी के सामने कुंडली, क्योंकि दीपिका ने कबूलनामा दिया है कि हाँ वो उस ड्रग्स चैट ग्रुप की एडमिन थी। पर सवाल यह बनता है कि बॉलीवुड में जो ड्रग्स पानी की तरह बह रहा है उसका एडमिन कौन? तो अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता जो लगातार दीपिका को ट्रैक कर रहे थे एनसीबी के गेस्ट हाउस पर। अभिषेक, ताजा अपडेट बताइए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त सजाद सबसे बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण से आज की पूछताछ खत्म हो गई है। 6 घंटे लगातार यहाँ पे मौजूद रही और इस एनसीबी गेस्ट हाउस से वह इस वक्त निकल चुकी है। ठीक 4 बजे यहाँ से निकली हैं वो और वह अब जा चुकी है, यानी जो ठीक बगल में ताज होटल में उनके पति रणवीर सिंह रुके हुए थे उनके पास जा चुके हैं। उसके बाद कहाँ जाएंगे उनका प्लान अभी तय होगा, लेकिन यह इस वक्त की बड़ी खबर है देशवासियों के लिए कि 4 बजे निकली है, यानी 6 घंटे कुल पूछताछ हुई है। सुबह ठीक 9:48 पे आई थी और उसके बाद यहाँ पे 10 बजे पूछताछ शुरू हुई थी। 6 घंटे पूछताछ हुई है और 6 घंटे पूछताछ छोड़ा गया है। इतना ही नहीं, करिश्मा प्रकाश जो उनकी मैनेजर रही हैं उन्हें भी छोड़ दिया गया है, वो भी आज जा चुकी हैं। हम कह सकते हैं एक बार शहजाद कि आज के लिए दीपिका को, करिश्मा को अभय दान मिला है, यानी 1 दिन की मोहलत मिल चुकी है कि अभी भी वक्त है तमाम तरीके से सच बता दे। क्योंकि आपको बता दूं एनसीबी ने साफ साफ कह दिया है कि हमने अभी भी उनको क्लीन चिट नहीं दी है, आगे हम पूछताछ के बुला सकते हैं, लेकिन पूछताछ के लिए क्या कल बुलाएंगे या कब बुलाएंगे वह भी डेट मुकर्रर नहीं किया है एनसीबी ने, लेकिन पूछताछ के लिए वापस बुलाने वाले हैं क्योंकि दीपिका ने तमाम बातें जो है छुपाई हैं और वो छुपाते हुए कई सारी बातों से बचती हुई नजर आ रही थी। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है सजाद कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया कि हाँ वह ड्रग लेती थी। जी अभिषेक, प्रीति, आप दोनों बने रहे, मैं मेहमानों का भी परिचय कराऊंगा जल्द। पर इस वक्त एक बड़ी खबर जो क्षितिज के हवाले से आ रही है, करण जौहर के हवाले से आ रही है, मैं चाहता हूं उज्जवल हम वो बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दे कि किस तरीके से अब करण जौहर की भी मुश्किलें बढ़ सकती है। यह बताया जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद गिरफ्तार हो चुके हैं ड्रग्स मामले में। क्षितिज प्रसाद करण जौहर के करीबी माने जाने वाले गिरफ्तार हो चुके हैं। धर्मा प्रोडक्शन के पूर्व अधिकारी क्षितिज गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार लगभग 2 दिन तक उनकी पूछताछ हुई, 36 घंटों तक पूछताछ हुई, उनके घर से ड्रग्स भी बरामद हुए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अभिषेक, मैं आपकी ओर रुख करूंगा फिर से एक बार। अभिषेक, बताइए कि कितनी बड़ी मुश्किलें अब पैदा हो सकती है धर्मा प्रोडक्शंस के लिए और उन लोगों के लिए जो ड्रग्स का अधर्म वाला कारोबार चला रहे थे। अभिषेक। बिल्कुल सही कहा सजाद आपने। जो एक बड़ी जो कह सकते हैं जो एक माफियागिरी चल रहा है जो बॉलीवुड में, कहीं न कहीं उसको नस्ताबूद करने के लिए एनसीबी कमर कसी हुई है और यही कारण है एनसीबी देखिए 1-2 नहीं कई महीनों भर से लगातार इस पूरे केस पे जुटी हुई है और अब तक आप देख सकते हैं 1-2 नहीं कई सारे बड़े ए लिस्टर्स फिल्म तारे जो हम लगातार चर्चा करते थे अपने शो में आप, और वह लगातार नाम आ चुके हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दूं हमारे पास उन 45 लोगों की लिस्ट है जो बहुत बड़े लिस्टर्स हैं, लेकिन वो नाम जाहिर हम अभी नहीं कर सकते क्योंकि एनसीबी उन्हें सम्मन देने वाली है, शायद वह तमाम छेड़छाड़ कर सकते हैं। लेकिन यह बात तो साफ है, देखिए जो क्षितिज गिरफ्तार हुआ है वो गिरफ्तार हुआ है तो बड़ी सोची समझी रणनीतिक तहत गिरफ्तार किया एनसीबी ने, क्योंकि वह शख्स ऐसा निकलेगा जो बॉलीवुड की। ठीक है अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है इस बार उसके पास। जी अभिषेक, एक और बड़ी खबर आ रही है इस बार श्रद्धा कपूर को लेकर एनसीबी के सामने। श्रद्धा कपूर ने भी कबूली है ड्रग्स लेने की बात। थकावट के लिए सीबीडी ऑयल मांगा था। यह दरअसल उस चैट के संदर्भ में कहा जा रहा है जो श्रद्धा कपूर की जया शाह के साथ चैट हुई थी। तो कह रही है कि स्ट्रेस बस्टर के तौर पर यह सीबीडी ऑयल काम करता है और लिहाजा उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया है, सिर्फ सीबीडी ऑयल स्ट्रेस बस्टर के लिए लिया है। मेरे साथ प्रीति सोमपुरा अभी भी जुड़ी हुई है। प्रीति, क्योंकि आप लगातार श्रद्धा और सारा को चेक कर रही हैं, कौन सा ये कबूलनामा आप श्रद्धा का आया है? एक तरीके से कबूली भी है बात, पर एक तरीके से बहाना भी दिया है कि स्ट्रेस बस्टर के नाम पर सीबीडी ऑयल लिया करती थी श्रद्धा कपूर। जी, क्योंकि श्रद्धा कपूर के सामने जो जया शाह और उसके बीच में जो व्हाट्सएप चैट हुए थे वो सामने रखे गए और कहा गया, पूछा गया उस व्हाट्सएप चैट के बारे में, तब श्रद्धा कपूर ने कबूल किया है कि वो सीबीडी ऑयल जो है उसने जया शाह से मांगा था और ये जो सीबीडी ऑयल है वो स्ट्रेस बस्टर का जो है काम करता है। तो ये बात जो है उसने कबूल दी है और इस वक्त जो है केपीएस मल्होत्रा दूसरी बार जो है एनसीबी दफ्तर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो है लगातार जो है वो इस वक्त पूछताछ कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फिर से हलचल जो है यहाँ पर एनसीबी दफ्तर में शुरू हो गई है। एक गाड़ी यहाँ पर आई, आप देख सकते हैं कि
ये गाड़ी जो है ये श्रद्धा कपूर की बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में जो है वो यहाँ से निकल सकती है। इस गाड़ी के सीधे दृश्य जो है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आप देखिए ये जो है पुलिस की गाड़ी है और इसमें जो है डीसीपी पहुंचे हैं और अब से कुछ ही देर में ये भी बताया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर भी यहाँ से निकलेगी, क्योंकि उसकी जो पूछताछ है वो कुछ ही देर में खत्म होने वाली है। इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो है श्रद्धा कपूर और सारा अली खान को आमने सामने बिठाकर जो है उसकी पूछताछ की जा रही है। जी प्रीति, मैं तस्वीरों पे बना रहूंगा, हम इन तस्वीरों से हटेंगे नहीं क्योंकि श्रद्धा कपूर किसी भी वक्त निकल सकती है। ये प्रीति सोमपुरा जो श्रद्धा और सारा अली खान को ट्रैक कर रही थी एनसीबी के जोनल ऑफिस पर, समझिए इस बात को, एनसीबी के गेस्ट हाउस पर अभिषेक दीपिका को ट्रैक कर रहे थे, प्रीति सोमपुरा श्रद्धा और सारा अली खान को ट्रैक कर रही थी। प्रीति मुझे यह बात बताइए, सारा अली खान ने भी कुछ बातें मानी हैं। सारा अली खान ने बोला है कि 2018 फरवरी में केदारनाथ की फिल्म के शूटिंग के दौरान रिलेशनशिप सुशांत के साथ शुरू हुआ, थाईलैंड जाने की बात उन्होंने मानी है, पर उन्होंने कहा है कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी। तो श्रद्धा और सारा एक तरीके से पूरी तरीके से ड्रग्स की बात को कबूल नहीं रहे। जी, क्योंकि जिस तरीके से बयान दिए हैं श्रद्धा और सारा ने उसमें साफ तौर पे तो पता लगता है कि वो अपने ऊपर कुछ भी नहीं ले रही है। दोनों यही कह रही है सुशांत सिंह राजपूत जो है वो ड्रग्स लेते थे। यहाँ तक कि सारा अली खान ने अपने जो रिलेशनशिप थे उसके बारे में भी कबूल किया है कि 2018 में जो है दोनों की रिलेशनशिप थी, लेकिन 2019 में वो रिलेशनशिप टूट गई क्योंकि ये रिलेशनशिप को लेकर जो है सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो वफादार नहीं थे। यहाँ तक कि सारा ने यह भी कहा है कि उसने माना है कि पावना के जो फार्म हाउस है वहाँ पर पावना आइलैंड पे जो है कई बार जो है वहाँ की पार्टी हुई है, लेकिन वो ड्रग्स नहीं लेती है। इस तरह की बातें जो है सारा अली खान ने की है, यानी कि दोनों ही जो है सारा और श्रद्धा जो है दोनों ही अपने आप को एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। प्रीति लेकिन सुशांत के साथ उनके जो पावना डैम वाला फार्म हाउस है वहां पे उनका एक वीडियो सामने आया था स्मोक करते हुए, उसको भी लेके एनसीबी ने उनसे सवाल पूछा और उनसे पूछा है कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेती थी तो वो स्मोक में क्या था, मैरिजुआना था या नहीं था? जी, इसके जो पहला सवाल जो आज सारा अली खान से जो पूछा गया है वो उस वीडियो दिखाकर ही पूछा गया है, क्योंकि वो वीडियो जो है 2018 का था, अक्टूबर का था। केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के बाद जो है दोनों वहां पावना गेस्ट हाउस में गए थे। वो वीडियो इंडिया न्यूज के पास भी है और इस वीडियो में जो है उस वीडियो दिखाकर जो है जब सारा को पूछा गया तो उसका ये कहना है कि वो सिगरेट पी रही थी, यानी कहीं ना कहीं जो है सारा अली खान भी जो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है और वो झूठ का सहारा ले रही है। जी, अपने आप को बचाने की कोशिश सारा और श्रद्धा कर रही है। पर मैं एक बार अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ एक बड़ा वरिष्ठ पैनल भी जुड़ चुका है, आप देख सकते हैं। निष्ठा तो मेरे साथ स्टूडियो में है ही, मेरे साथ आकाशदीप साबिर मुझे दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, फिल्म मेकर है जाने माने केसी बोकाडिया साहब। इनको परिचय की वैसे जरूरत नहीं है पर सबसे जाने माने फिल्म डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स बैनर्स में से एक है केसी बोकाडिया साहब। मैं आज आपसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं, बॉलीवुड की आज लगातार हाजिरी हो रही है एनसीबी में बॉलीवुड की हाजिरी, क्या ड्रग्स मुक्त होगा अब की बारी बॉलीवुड? सर आपसे सवाल है मेरा। अभी तो कार्रवाई शुरू हुई है और कानूनी तौर पे जो उसका होगा, मतलब अगर गुनहगार है तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए। और मुझे जहां तक पूरे इस मामले में समझ आ रही है तो वो लोग जो इन्वॉल्व अगर वाकई बोकाडिया साहब का फ्रेम फ्रीज हो चुका है, पर इस वक्त ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। ये तस्वीरें दीपिका पादुकोण की हैं। दीपिका पादुकोण की तस्वीरें पहुंच रही हैं और इनको मगर रास्ते में मीडिया ने घेर लिया है और दीपिका पादुकोण देखिए पहुंचे। यहाँ पे हमारा कैमरा है, कैमरे में हमारे कैमरे में इंडिया न्यूज के कैमरे में दीपिका पादुकोण कैद हुई है। आप देख लीजिए दीपिका एकदम सहमी हुई है, कैमरे को फेस नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे बार बार हमारे जो कैमरामैन है और हमारे जो संवाददाता है अभिषेक वो सवाल पूछ रहे हैं कि एनसीबी के सामने आपने क्या कबूला है। देखिए दीपिका पादुकोण इस तरीके से भी विश्लेषण किया जा सकता है कि नजरें नहीं मिला पा रही हैं। निष्ठा क्या ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि नजरें चुरा रही है दीपिका पादुकोण? वही दीपिका पादुकोण जिनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कैमरा लुक क्या होता है, जिनको पता है कि कैमरे की तरफ किस तरीके से क्लोजअप दिया जाता है, वो दीपिका पादुकोण आज नजरें एक तरीके से कैमरे से हटा रही हैं। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनसीबी के दफ्तर से निकलने के बाद, और ये तस्वीरें ये बयां करती है कि वो
कबूलनामा टूटकर जो कबूलनामा दिया है उसका एक तरीके से उन पर प्रभाव भी नजर आ रहा है। निष्ठा, बिल्कुल शहजाद, आप देखिएगा जब वो परसों एयरपोर्ट पे उतरी थी, रणबीर उनके साथ थे, उनकी तस्वीर जो थी उसमें समी डरी और सहमी हुई थी, लेकिन आज जब वो एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं तो वहां पे उनकी जो तस्वीर थी बहुत ही कॉन्फिडेंट थी, लग रहा था कि वो एनसीबी के सामने टूटेंगे नहीं, लेकिन जी जी जी। बाहर और टूट देखिए गई। और अब ये देखिए, तस्वीर है उस समय की कि दीपिका पादुकोण गाड़ी में बैठती है और फिर इंडिया न्यूज का कैमरा लगातार फॉलो करता है और इंडिया न्यूज के कैमरे को देखिए उनका जो पर्सनल बॉडीगार्ड और स्टाफ है, सिक्योरिटी स्टाफ है, किस तरीके से मीडिया को दूर करने की कोशिश कर रहा है। गाड़ी लग रहा है एक सिग्नल पर रुकी हुई है, वहां पर हमारी टीम उनके पास कैमरे को ले जा रही है, सवाल पूछ रही है। आप देश की सबसे जानी मानी एक्ट्रेस है, आप जेएनयू चली जाती हैं, आप अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलती हैं, डिप्रेशन पर बोलती हैं, पर जब सवाल ड्रग्स को लेकर, आपके ड्रग्स चैट को लेकर पूछा जाता है तब आप क्यों नहीं बोल पाती, क्यों खुलकर आज सच का सामना नहीं कर पा रहा है पूरा बॉलीवुड। हम अगर चाह सकते हैं तो आकाशदीप साबिर को भी ये सवाल पूछ सकते हैं, पर ये विजुअल्स पर रहेंगे। आकाशदीप साबिर तक मेरी आवाज अगर पहुंच रही है तो आकाशदीप साबिर, आज सच का सामना करना चाहिए बॉलीवुड को। निष्ठा, सच का सामना करना चाहिए ना बॉलीवुड को। बिल्कुल साबिर जी, आप बताइए ये क्या है, तस्वीरें क्या कहती हैं? कुछ भी नहीं कह रही है, पता नहीं इतना ड्रामा क्यों हो रहा है। सच का सामना किया ना, सब जाके मिले, सबने अपना बयान दिया। आप सर, लोग फैसला चाहते हैं क्या आज का आज? सर ये बताइए कि अब ये एनसीबी ने शिकंजा कसा है, अब तो और भी नाम निकलेंगे। और ये बॉलीवुड में जो डर्टी पिक्चर चल रहा था, ड्रग्स का डर्टी पिक्चर, उसके ऊपर पर्दा डालने का काम तो आप ही के लोग कर रहे थे ना, आपकी मंडली लगातार कर रही थी। पर अब कबूल लिया है कि हाँ ये चैट्स थे मेरे, हाँ ये किया था मैंने। अब सवाल ये बनता है कि जब बॉलीवुड में ये ड्रग कल्चर था तो आप लोग इस पर लगातार पर्दा क्यों डाल रहे थे? शहजाद, किस तरह का सवाल पूछ रहे हो यार? कभी भी आपने लाइफ में किसी को ओपनली ड्रग्स करते हुए देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। ये जो ड्रग पार्टी, बॉलीवुड की ड्रग पार्टी है ना, ये खाली सेंसेशनलिज्म है न्यूज चैनल्स का। चैट भी मेरे सेंसेशनलिज्म है। फादर को 70 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए, बोलने सर दीजिए। कोको में मैंने पार्टी लाइफ चल रही में थी एक- दीपिका की, एक वो भी ड्रग तस्वीर हम पार्टी निकाल नहीं सकते हैं देखी, कोको सिवाय पार्टी की। बॉलीवुड की फिल्मों में। और जो करता है वो चोरी छिपे करता है, अगर पार्टी में भी करता है तो दूसरे कमरे में जाता है। सर टॉयलेट एक में सेकंड, जाता मुझे है। एक बात ये बताइए जो आप सर, कह रहे हो, एक सेकंड हमको जब पता ही आकाशदीप, नहीं, कौन तो मैनेजमेंट पता के नाम पर ड्रग मैनेजमेंट चल रहा था? टैलेंट मैनेजर्स लगातार अपने स्टार से पूछते हैं कि आपको हैश चाहिए या वीड चाहिए। ये इतना ओपन सीक्रेट बन चुका था, पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। आज ये कार्रवाई देखिए। आज तक आपने ये तस्वीरें देखी थी कि बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे एनसीबी के दर पर हाजिरी मारेंगे सर? बिल्कुल। जैसे इंक्वायरी शुरू हुई और इनके चैट्स पकड़े गए, क्वान के लोग पकड़े गए, नाग ना बोलने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और हम हैरान इसीलिए नहीं है क्योंकि हर क्षेत्र में ड्रग्स है। हिंदुस्तान में 4-5 करोड़ लोग लेते हैं। आपने बॉलीवुड पे लाइट मारी है, वहां आपको कचरा दिख रहा है, चारों तरफ लाइट घुमाइए, हर जगह कचरा दिखेगा। सर लेकिन अगर इसी ये एक मुहिम है बॉलीवुड तो के बहुत चेहरों को अभी लोग टाइम रोल बाकी मॉडल है। मानते हैं, पेडलर्स और को अगर पकड़ो। देश की नंबर 1 हीरोइन पेडलर्स को ड्रग्स पकड़ो। लेगी, यूथ आइकॉन है, अगर वो ड्रग्स लेगी तो क्या असर पड़ेगा? यूथ आइकॉन आपके पर्दे के सामने आती है और ड्रग्स लेती है, टीवी पे आती है, ओटीटी पे आती है क्या? सर ये उसने यूथ कबूला आइकॉन बने ना, अपने सर फिल्म दीपिका के काम पादुकोण की ने वजह एनसीबी से। के सामने कबूला है नाम आप कि उस लोगों ने ड्रग चैट में उछाला उसने है। ड्रग्स जब की मांग इंडियन की थी, क्रिकेट में कोको ड्रग और पार्टी में बेटिंग गई थी और स्कैंडल ड्रग्स खुला लिया था। तो एक सील्ड एनवेलप गया सुप्रीम कोर्ट। मैडम मुझे देखिए- बोलने दीजिए। देखिए एक सुप्रीम आकाशदीप, कोर्ट सील्ड आप ही के एनवेलप गया, बॉलीवुड से- एक नाम भी बाहर नहीं आया, सारी सर- कार्रवाई पूरी हो गई। सर ये आप करो, तस्वीरें, इनको सजा देना ही दो, जी। लेकिन चुपके से सर दो ना। सजा की बात ये कोई नहीं कर रहा है। एक फैशन शो, ये सेकंड, पहले तो तमाशा आप क्यों? विक्टिम कार्ड खेलना बंद कीजिए। आपको कोई सजा नहीं दे रहा। मैं हम सिर्फ ये आपके बता रहे हैं हिसाब कि से जो विक्टिम चैट्स कार्ड है, इंडिया मेरे न्यूज ने हिसाब से दिखाए, नहीं है शहजाद। आज उस चैट के आधार पर कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई मुंबई पुलिस नहीं कर पाई। पहली शहजाद, बात। दूसरी ये बात, तो मैं पुरानी चाहता हूं कि बातें मानवी हैं, तनेजा, आगे केसी बढ़ो। बोकाडिया साहब, इन्हीं के आप फ्रेटर्निटी यूजर के लोगों को भी जोड़ा यूजर जाए। से क्या पूछोगे कि आपको कहां से मिलते थे? वो तो लोग ऑलरेडी आपके पकड़ में है। सर ये तो ये क्या पूछेंगे है? ना कि कहां से ये रैकेट चल रहा था, कौन सप्लाई कर अरे रहा था, कहां चल से और रहा था? आपको मिल गई कितनी ना? पार्टीज में किस जैसा तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं? सोफी, क्या दीपिका क्वान पादुकोण, वाले सारा अली और खान, इनके श्रद्धा थ्रू डीलर्स कपूर, मिल गए इनसे ना? कोई अब सवाल आप ना उस पूछा तरफ जाए जाइए क्योंकि ना। ये बॉलीवुड का प्रथम परिवार है। डिस्ट्रैक्शन क्यों? सर ये दिक्कत आज यही है ना कि आज मामला इस हद तक यहां पर इसलिए पहुंचा है क्योंकि आप जैसे जिम्मेदार लोग, जया बच्चन जैसे जिम्मेदार लोग, इन्होंने उठकर नहीं खड़े होकर कहा कि बॉलीवुड में जो ये सब कल्चर चल रहा है इसको रोकना चाहिए। जब कंगना ने कहा तो आपने थाली में छेद करने की बात कर दी। मैं चाहता हूं कि तमाम दूसरे मेहमानों को भी जोड़ा जाए, पर साबिर साहब कमेंट्री दीजिए। सर आज दीपिका पादुकोण की तस्वीरें देखिए, इंडिया न्यूज के कैमरे से आंख नहीं मिला पा रही है। सर
बोलिए साबिर साहब। फिर आप सेंसेशनलाइज कर रहे हो। दीपिका अगर आपके कैमरे से आंख नहीं मिला रही है, क्या फर्क पड़ता है? ये कोई न्यूज बनती है? ये कोई न्यूज बनती है? शहजाद, ये लोग जो सप्लाई करते हैं और उनकी वजह से जो नार्को टेरर फंडिंग इंडिया में आती है, डायरेक्शन उधर होना चाहिए। एंड यूजर 5 करोड़ है इंडिया में। नहीं, एंड यूजर्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि एंड यूजर्स बॉलीवुड से शाइना एनसी तो आपको 1 सेकंड, ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब शाइना एनसी से लूंगा। नहीं होगा, ठीक है सर, मैं समझ गया आपका लॉजिक। आपका लॉजिक है हमें छोड़कर सब पर कार्रवाई कर दो। किसने बोला आपको? मानवी तनेजा, मानवी तनेजा, चलिए मानवी तनेजा से जवाब ले लेते ना सर, प्लीज। कहना चाहती हो, मैं ये बोलना चाहती हूँ, मानवी डाल देते हो। मानवी कमेंट। फर्स्ट डायलॉग आज आपकी ओके आकाशदीप, मानवी की बात सुन लीजिए। अगर इन्होंने ड्रग्स लिया है, इनको सजा दीजिए। कौन कहता है कि इनको नहीं दीजिए? मैंने कब कहा इनको माफ कर दीजिए या बॉलीवुड? सर आप कह रहे हैं एंड यूजर को छोड़ दीजिए, जाइए जो विदेश में बैठे उनको पकड़िए, जाइए और कहीं पर ड्रग्स चल रहा है वहां पर पकड़िए। मानवी आइए, मानवी को शामिल कीजिए। मानवी आज दीपिका पादुकोण इंडिया न्यूज के कैमरे में देख नहीं पा रही है। जी मानवी, क्यों ऐसे कर रहे हैं? बोलिए मानवी। दीपिका क्यों नहीं देख पा रही? क्योंकि उसे पता है कहीं ना कहीं वो गिल्ट है, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में, उसको पता है उसके फॉलोअर्स उसे देख रहे हैं, उसके फॉलोअर्स उसे पसंद नहीं करे, फॉलोअर्स ना पसंद करे। जब वो जा रही थी एनसीबी ऑफिस में, एक भी फॉलोअर नहीं था, मैंने देखा था, एक भी फॉलोअर नहीं था, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ये वीडियो को पसंद नहीं करे। और जैसे अक्षदीप ने बोला, अक्षदीप जी ने बोला, आप मैं इनसे ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने कभी दीपिका की आंखों में देखा, दीपिका शारदा, ये सारा लिखा है, ऐसे तमाम बॉलीवुड एक्टर्स हैं, उनकी आंखों में देख लीजिए, आपको उधर ही पता लग जाएगा कितनी नशेड़ी गंजेड़ी है। उससे ज्यादा भी वीडियो वायरल हुई है, उसकी आंखों में देखिए, उससे भी आपको पता लग जाएगा कितनी नशेड़ी गंजेड़ी है। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। इनके विजुअल में तो हमको सब हेजी दिखा, क्योंकि उन्होंने वो पर्दा डाला है विंडो पे, आपको तो 130 करोड़ की जनता देख रही है, 130 करोड़ की जनता देख रही है। आप हमें बेवकूफ बना सकते हैं, 130 करोड़ की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकती। अब आपका कोई जवाब नहीं होता तो वाह बोलना शुरू हो जाते हो। क्लियरली दिख रहा है। और जो चैट का खुलासा हुआ है दीपिका का, वो भी वाह कर दीजिए। जो चैट में उसने हैश ट्वीट वगैरह एक्स्ट्रा मांगी है, उसमें भी वाह कर दीजिए। आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप डरते हैं कि तमाम लोगों का नाम ना खुलासा हो जाए। अगर दीपिका सारा या श्रद्धा जैसी महिलाओं को बुलाएंगे, एक्ट्रेस को बुलाएंगे, तो बहुत लोगों का नाम खुलासा हो जाएगा। और क्या पता आपके भी 4 घट के बंदे निकल आए। पॉलिटिशियंस का तो नाम आएगा ही आएगा, बॉलीवुड का भी नाम आएगा, बॉलीवुड माफिया में जितने लोग हैं। और आप लोग इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को किसी का नाम खुलासा ना हो जाए। मेरे को तो ये भी डाउट बहुत ज्यादा होता है, जितना खड़े हो जाते हो उसके वकील बन के आ जाते हो, इतना उसके वकील बन के आ जाते हो, क्यों फिर कंगना के लिए भी खड़े हो जाते हैं ना? कंगना के लिए तो किसी ने नहीं खड़े हुआ। आप कंगना खड़ी थी ड्रग्स के लिए, तो तमाम लोग खड़े हो गए, लेकिन कंगना क्यों अपनी आवाज उठा रही है? कंगना क्यों अपनी आवाज उठा रही है? इसीलिए उठा रही थी क्योंकि बहुत लोगों का खुलासा होगा। और अभी भी आप डरते हैं। और दूसरी बात मैं ये भी ऐड करना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं रिलेट करता है सुशांत की मौत। सुशांत की मौत इन सब से रिलेट करती है, इसीलिए आपको घबराहट है, आपके चेहरे पे भौखलाहट है, आप इतने घबराए हुए हो, हर डिबेट में घबराए हो। आकाशदीप, मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है। आकाशदीप, मैं दूसरे मेहमानों को भी लाऊं उससे पहले आकाशदीप, एक सेकंड। आकाशदीप साबिर, मेरा सवाल सुन लीजिए। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, सवाल सुन लिए। सवाल यह है कि ड्रग्स के अधर्म पर चुप रहना बॉलीवुड का धर्म बन चुका है क्या? ड्रग्स के अधर्म पर चुप रहेंगे, ना बोलेंगे, ना बोलने देंगे। ये कब तक चलेगा सर? ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें दरअसल भारत की, नए भारत की तस्वीरें हैं। नया भारत सवाल पूछ रहा है। जिनके रोल मॉडल होने का दावा करती हैं, वो आज नजरें नहीं मिला पाती। जो जेएनयू में जाती हैं, वो आज नजरें चुरा क्यों रही हैं? क्यों चुरा रही हैं नजरें? सवाल आपसे है सर। शहजाद, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपको ये कवरेज नहीं करनी चाहिए। 10-15 दिन से यही तमाशा चल रहा है। तमाशा कोई नहीं कह रहा है मत करो। नहीं, ये ड्रग्स की चैट जो चल रही है वो क्या है आपके हिसाब से? ये अभिव्यक्ति की आजादी है। मुझे ड्रग्स को, मैं, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, हैश नहीं लेना। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। आप इंडिया के सिटीजन हो, मैं आपको बोलूंगी, मेरे को शर्म आती है आपको बोलते हुए कि आप इंडिया के सिटीजन हो, आप ऐसे बोल रहे हो। शेम ऑन यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। शेम ऑन यू टू। अब मैं आगे बढ़ूं। मैं आपकी तमाशा है, आप इसको तमाशा कहेंगे? जो ड्रग्स से खुलासा हुआ इसको तमाशा कहेंगे आप? चलिए, मेरा पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मुझे एक कमेंट लेने दीजिए। शाइना एनसी बीजेपी की ओर से, एक सेकंड। आकाशदीप, आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, और लिहाजा आप डिफेंड इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि कबूलनामा हो रहा है, क्योंकि एनसीबी के रेडार पर आज स्वच्छ बॉलीवुड अभियान आ चुका है। मेरे साथ मानवी तनेजा है, आकाशदीप साबिर है, राजपुंज है, जो शिवसेना की
खराब चीज को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं। मेरे साथ केसी बोकाडिया साहब है। पर शाइना एनसी, कहा यह जा रहा है कि एंड यूजर को क्यों पकड़ रही है शाइना एनसी? आप एंड यूजर को छोड़ दो, क्योंकि उसका नाम दीपिका पादुकोण है, क्योंकि उसका नाम श्रद्धा कपूर है। एंड यूजर को क्यों परेशान करती है शाइना एनसी? अज्यूम कर रहे हैं कि वो गुनहगार हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि कोई गुनहगार है। प्लीज बिलीव के ये एक प्रोसेस है क्लीन अप का। क्लीन अप प्रोसेस में बहुत सारे बड़े नाम आएंगे, बहुत सारे ऐसे भी नाम आएंगे जिनको शायद आप पता नहीं और आपको जानकारी नहीं। एनसीबी का काम क्या है? क्राइम ब्यूरो हो तो वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि क्या हुआ क्राइम स्पॉट पे। ईडी क्या करती है? तहकीकात कर रहे हैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को लेके। नारकोटिक्स ब्यूरो का काम है कि ये पूरा ड्रग ट्रेल को खत्म किया जाए और शुरुआत से अंत तक कि कौन है सप्लायर्स, कौन है कंज्यूमर्स, कौन इस्तेमाल कर रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है कि सत्य सबके सामने आए। कोई कंस्पिरेसी थियरी या वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है। और शहजाद जी, जब लोग कहते हैं कि आप जानना चाहते हैं कि एनसीबी का रोल क्या है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे टिप्पणी प्लीज प्रतिक्रिया मत कीजिए। और सवाल जब आप उठाते हैं तो उनका मनोबल भी खत्म होता है। यहाँ कोई नहीं कह रहा है कि दीपिका पादुकोण गुनहगार है, बल्कि हमने होम मिनिस्ट्री ने स्वयं कहा कि देयर इजंट अ बॉलीवुड एंड अ नारकोटिक्स नेक्सस, बट इफ देयर आर सर्टेन पीपल हु आर कॉट इन द ट्रैप then there must be a full and final cleanup। हमारे युवाओं को जी साबिर साहब बोलिए। संदेश भेजना है। साबिर साहब आइए डिबेट में फिर से शामिल होइए, अपना तर्क दीजिए। क्यों ना हो बॉलीवुड में स्वच्छ बॉलीवुड अभियान? मैं तो कहता हूं ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड होना चाहिए। ड्रग्स मुक्त भारत भी हो, ड्रग्स मुक्त बॉलीवुड भी हो। निष्ठा क्यों आकाशदीप आज परेशान है? बॉलीवुड का प्रथम खानदान क्यों परेशान है? सर इन तस्वीरों पर ट्वीट कीजिए ना सर। अरे आप तो हर रोज ट्वीट करते हैं। फैसिज्म बढ़ गया, सरकार की तरफ से फैसिज्म बढ़ रहा है, बोलने की आजादी नहीं है। सर बोलिए ना सर, तस्वीरों पर बोलिए ना, कुछ ट्वीट कराइए आमिर खान साहब से। यू आर नॉट गिविंग मी अ विंडो टू आंसर। आपने एक सवाल किया और आधा जवाब मेरे मुंह से खुद ही दे दिया। चलिए बोलिए। मैं आपको बताता हूं ना क्यों। रवीना और कंगना के अलावा कौन ट्वीट करेगा? चाइना हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, पर आपने एक अहम मुद्दे पे कुछ नहीं कहा कि ये सिलेक्टिव लीक वहीं से तो आ रहा है। हम ये सारा न्यूज कैसे आ रही है? मानवी तनेजा, सुना आपने? तर्क सुना? ड्रग्स के बारे में बताओगे तो मनोबल टूट जाएगा बॉलीवुड का। बॉलीवुड का मनोबल मत तोड़ो मानवी। क्यों तोड़ते हो बॉलीवुड का मनोबल? आपको ड्रग्स की सफाई करनी है तो ये पेडलर्स और वो मनी और वो नार्को टेरर फंडिंग के वो बड़े बोलना चाहती है पकड़ने हैं ना। जो लोग ड्रग्स लेते हैं, जो लोग इस सुशांत के केस में रिलेटेड है, ये उनके हमेशा फॉर में खड़े हो जाते हैं। मैंने शाइना से सवाल किया था, और जो लोग हित के लिए, जो लोग जस्टिस के लिए खड़े होते हैं, हमेशा उनसे प्रॉब्लम है। इनको हमेशा उन लोगों से प्रॉब्लम है जितने लोग आवाज उठा रहे हैं सुशांत के केस को या ड्रग्स हो या क्लीन अप हो, इनको प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोग बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और शायद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जरूर कहीं ना कहीं जरूर लिंक निकलेगा, बहुत जल्दी बहुत लिंक निकलेगा। इसलिए इनके चेहरे पे बौखलाहट है, देखते कितना बौखला जाते हैं इनके पास। मानवी कोई जवाब नहीं है इनके पास। मानवी 30 सेकंड आकाशदीप को दे देते हैं। आकाशदीप सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए। आप नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेंगी सर, क्यों नहीं बन सकती? सर वो बन सकती है, उसको अगर बनना होगा तो प्राइम मिनिस्टर भी बनेगी। बॉलीवुड के कई सारे लोग एमपी बन चुके हैं जो आकर बॉलीवुड का बचाव करते पार्लियामेंट में। टिप्पणियां करते हैं, आप कहां से सिखाते हैं? एनीवे सर, आकाशदीप आपके कॉलेज से, आप तो क्या पॉलिटिशियन है, 25 कॉलेज होंगे ना आपके कॉलेज से। सर ये क्या तर्क दे रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं एक एक्टर हूं और मैं जनता के हित के लिए बोलती हूं, मैं जस्टिस के लिए बोलती हूं। अरे अगर आप एक्टिंग है तो यहाँ तो नहीं हूं। आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, समझ गए आप? यहाँ तो नॉर्मल रहिए ना, यहाँ कैमरा है, लेकिन ये फिल्म शूटिंग नहीं है। चाइना से एक सवाल किया, वो वेट करिए जवाब। मुझे इस पैनल पर थोड़ा सा डेकोरम लाने दीजिए। नो पर्सनल अटैक्स। एक सेकंड मानवी एंड आकाशदीप 1 सेकंड मुझे मॉडरेट करने दीजिए प्लीज। मानवी नो पर्सनल अटैक्स। आकाशदीप आप भी नहीं करेंगे। आकाशदीप चाइना से लेट अस आंसर। आपने लेट्स हैव सम डिसेंसी ऑन द डिबेट। सर डिसेंसी पूरी है डिबेट में। मानवी उस एक सेकंड टू देम दे फील कि वो जो बोल रहे हैं बस पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड मत दीजिए, जबकि डिबेट में हर एक की पॉइंट ऑफ व्यू एक्सेप्टेबल है। जैसे ये बोलने लगती है हम थोड़ी चीखते हैं, हम कोई की सारी बातें रॉन्ग लगती है, उसके एंग्स को समझने की कोशिश कीजिए। आकाशदीप यू कैन कीप गोइंग ऑन। आप इतना विक्टिम नहीं प्ले कर सकते प्लीज। आकाशदीप
वो उसका एंगस्ट है। जो सब कल्चर है बॉलीवुड में ड्रग्स का, मानवी जैसे लोग उसकी सजा भुगतते हैं और मानवी जैसे न्यू इंडिया के लोगों को इस तरीके के आइकॉन से मुक्ति चाहिए। सर तो वो अपना एंगस्ट दर्ज करा रही है, उसको पूरा अधिकार है और सर हम उसको पेट्रोनाइजिंग सर मेरे पे ना चीखे ना सर, मैं आपके पास पे वो कुछ भी बोले, हम एक वर्ड नहीं बोले। सर आप अपना सवाल शाइना से पूछिए, मैं आपको मौका दे रहा हूं 30 सेकंड का। इंडिया न्यूज वो तस्वीरें दिखा रहा है जो तस्वीरें और कोई नहीं दिखा रहा। 15 मिनट्स बैक दैट आई आस्क्ड यू, आई एग्री विथ यू कि हम मनोबल नहीं तोड़ना चाहिए, हमें अपने संस्थाओं का फुल रिस्पेक्ट एंड ऑनर, लेकिन यही संस्थाएं सिलेक्टिव लीक कर रही हैं, जबकि पहला रूल ये होता है, स्पेशली दीज ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्क्रीटली काम होता है और एंड यूजर 10-20 बॉलीवुड, 20 पॉलिटिशियन, 20 कॉर्पोरेट, 20 फैशन, 20 एडवर्टाइजिंग वाले आप ले भी आओगे, बुलाओगे, न्यूज वालों को हेडलाइन मिलेंगे, हासिल क्या होगा? कौन निष्ठा बोल रहे हैं मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, निष्ठा वो आकाशदीप बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है और इस तरीके की कार्रवाई, चयनात्मक सिलेक्टिव कार्रवाई सिर्फ बॉलीवुड को उसकी जगह दिखाने के लिए। शाइना मैं एक कमेंट के बाद जवाब के लिए, ठीक है शाइना आप शहजाद के मैं एक जवाब दे सकती हूँ? जी आप जवाब दीजिए। जी शुरुआत में सबसे पहला स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का क्या था? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा कि हम मानते हैं कि बॉलीवुड और ड्रग्स का नेक्सस नहीं है, कोई जनरलाइजेशन हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो एक ट्रैक और एक ट्रेस होता है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए आप साइकाइट्रिक ड्रग्स लेते हैं जो अलग है प्रिस्क्रिप्शन डिराइव, और जो आप दूसरे तरफ कंजम्पशन करते हैं कोकेन, हैश, वीड और मैरिजुआना जैसे हार्डकोर ड्रग्स को लेके, तो समाज में एक बहुत गलत संदेश जाता है, ना सिर्फ हमारे बच्चों के लिए, लेकिन कानून का खौफ बहुत ही जरूरी है। और उस परिप्रेक्ष्य में जो लोग इस ट्रेल में जुटे हैं उनसे सवाल हो रहा है, दीपिका गुनहगार नहीं, दीपिका एक कल्प्रिट नहीं है, लेकिन जो दीपिका के निमित्त कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होता है तो क्यों नहीं वो इंफॉर्मेशन आना चाहिए ना पब्लिक डोमेन में। नहीं, आप गलत समझ रही है, बिल्कुल बुलाओ, और ये आपको एक ही चीज बता सकती है कि ये यूज करती है या नहीं और कहां से लेती है। तो कहां से लेती है वो लोग तो ऑलरेडी आपके दायरे में, पर आकाशदीप उनसे बड़ा सवालों का दायरा थोड़ा बड़ा होता जा रहा है। एक सेकंड आकाशदीप, सवालों का दायरा करें कि इन पे करें, ठीक है, क्योंकि हम सब 3 महीने से जुड़े हुए हैं, शहजाद भी जुड़ा हुआ है, अलग अलग चैनल्स पे भी शहजाद जुड़ा है, वो भी लगा हुआ है इस पे। हम रिजल्ट चाहते हैं ना, ये 9 बजे के हेडलाइन में दीपिका, श्रद्धा, कंगना आएंगी, ठीक है, तो हमको तो सवाल उठाने का फर्ज बनता है ना कि केस का क्या होगा। आकाशदीप मैं आपको 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं, मानवी मेरे साथ है, शाइना भी है और भी मेहमान जुड़ेंगे, निष्ठा मेरे साथ है। मैं 30 सेकंड इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि मुझे हेडलाइंस दिखाना है, ताजा अपडेट्स दिखानी है और उसके बाद सवालों का दायरा बड़ा करेंगे। सवालों के दायरे में सवाल यह होगा कि क्या ये जो युवाओं के आइकॉन्स है, जब ये ड्रग्स लेते हैं तो क्या अब स्वच्छ बॉलीवुड अभियान ठीक से नहीं चलना चाहिए? 30 तो लौट कर आते हैं और बड़ी चर्चा यही है कि एनसीबी के दर पर आज बॉलीवुड की हुई हाजिरी, स्वच्छ बॉलीवुड अभियान। अब की बारी, मेरे साथ पैनल जुड़ा हुआ है और सवाल आकाशदीप साबिर, मानवी तनेजा आपसे यही पूछ रही है कि जो नए इंडिया के आइकॉन्स बनते हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि क्लीन अप की तरफ जाए, ना कि कवर अप की तरफ? आकाशदीप साबिर, आज तो पूरे बॉलीवुड के सच का डोप टेस्ट जरूरी है ना? मैं यही तो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आकाशदीप साबिर तमाम मेहमानों को ऑनर करेंगे और सवाल आकाशदीप साबिर, यह बताइए कि यह बॉलीवुड में यह क्यों नहीं हुआ? ये पहले से क्यों एक्सेप्टेंस नहीं है कि हां ऐसा कल्चर है? निष्ठा, क्या ऐसा एक्सेप्टेंस बॉलीवुड की तरफ से नहीं आना चाहिए था, बशर्ते ये कहे ना, ये कहते हुए कि भाई बॉलीवुड को बदनाम ना करो? जिस दिन से ये डिबेट शुरू हुआ, जैसे ये सुशांत का एंगल ड्रग्स की तरफ गया शहजाद, सब जब भी पूछा गया हमने कहा आई एम श्योर होता है, बॉलीवुड कोई दूध में धुला नहीं है, लेकिन हमने साथ में ये भी कहा था हर क्षेत्र में होता है
ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इस देश के 3 करोड़ बताते हैं। आप कंफर्टेबली इसको 2 या 3x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8-9 करोड़ लोग जिस चीज से पीड़ित हैं, कुछ स्टेट्स पंजाब जैसे जिसमें ये जेन्युइन प्रॉब्लम है और हमारी नेबरिंग कंट्रीज ऐसे नेबरिंग स्टेट्स में पुश कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि 10 या 20 बॉलीवुड वालों को बुला के ये समस्या सॉल्व होती है तो आई हैव माय डाउट्स, लेकिन इनको बुलाने पे या इनके ड्रग्स लेने पे मैं डिफेंड नहीं करूंगा। जो साबिर जी पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। पंजाब में ड्रग्स चल रहा है, वो उड़ता हुआ पंजाब है, उड़ता हुआ बॉलीवुड है, तो बॉलीवुड से बुला के किसी से पूछताछ नहीं होनी चाहिए? आप क्या कीजिए, मैं तो कह रहा हूं बुला के पूछिए मत, अगर है तो सजा भी सर हम नहीं बुला रहे, सर एनसीबी बुला रहे हैं। मानवी सर हम नहीं बुला रहे, एनसीबी बुला रहे हैं। एनसीबी पूछताछ करिए, एनसीबी को एविडेंस मिले, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले, तब जाके उसने बुलाया और ये नाम तब मीडिया में और पब्लिक डोमेन में आया है। ये मीडिया ने नाम नहीं दिया, एनसीबी ने बताया है। ठीक है मानवी, आप भी काउंटर कीजिए, उसके बाद आकाशदीप से जवाब देंगे। आकाशदीप मानवी को भी डिबेट में आने दीजिए। करेक्ट कह रहे हैं। 1 सेकंड आकाशदीप मानवी। बॉलीवुड से होना चाहिए क्योंकि वो हमारे रोल मॉडल्स हैं। तो आप क्या जैसे आकाशदीप जी मुझे बताइए, बॉलीवुड से स्टार्ट होना चाहिए क्योंकि ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। ये सबसे बड़ा जो हमारा एरिया कवर होता है वो बॉलीवुड होता है। अगर बॉलीवुड से क्लीन अप हो जाता है तो दूसरे जो एरियाज है, दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमें अपने आप ही क्लीन अप होना चाहिए। नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा रोल मॉडल यहाँ है, लोग फॉलो करते हैं। आप मुझे बताइए कि दीपिका क्या हैश, मारोवाना, मियाऊ और जितने भी बताता हूं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं, उसकी ब्रांड एम्बेसडर बन गई है क्या? जैसे ही वीडियो वायरल हो रही है क्या ब्रांड एम्बेसडर बन गई है? अब उसके पास एंडोर्समेंट्स की कमी हो गई है कि वो ये ड्रग्स को प्रमोट करने लग गई है। वो यूथ को क्या मैसेज देना चाहती है कि मैं ड्रग्स ले रही हूं, तुम भी आके ड्रग्स लो? कितना रॉन्ग मैसेज देना चाह रही है वो सोसाइटी को? आप बताइए यूथ क्या करेगा जब वो एक टूथपेस्ट और सोप और कपड़े भी बदल देता है तो ड्रग्स भी लेना शुरू कर दे? तो बर्दाश्त होने दीजिए। मैं ऐसे ही बोलूंगी क्योंकि आपके पास जब जवाब नहीं होता तो यही बोलना शुरू हो जाते हो। जब आप रिया को प्रोटेक्ट करते हो मुझसे 4 गुना ज्यादा तेज आवाज से प्रोटेक्ट करते हो। जब आप किसी को बचाना चाहते हो तो आपकी आवाज देखने वाली होती है। देखिए आप दोनों ही मेहमान हैं मेरे साथ। लोगों के नाम ना आ जाए सामने। आकाशदीप, आप बुरा मानने के बदले जो मानवी के सब्सटेंटिव पॉइंट्स है उस पर जवाब दीजिए ना सर। मानवी की आवाज नए भारत की आवाज है सर। ऊपर नहीं दूंगा, वो खत्म करेंगी तो दूंगा ना सर। ठीक है सर, ये पेट्रोनाइजिंग एटीट्यूड जो है ना, ये जो एटीट्यूड है ना कि आप हम लोगों से कुछ मत कहिए, कंगना की तरफ, मानवी की तरफ, ये एटीट्यूड जो है ना दरअसल यही बॉलीवुड को बर्बाद कर रहा है। सर सच का सामना कीजिए, मानवी जैसी आवाजों को सुनिए। देखिए आपने जो सच डिसाइड किया है वो नेसेसरीली नहीं है शहजाद। तो क्या है सच? आप मॉडरेट कर रहे हैं, आपके डिसाइड कर रहे हैं। मेरी अब आप मुझे जवाब सुनिए। सबसे पहले अगर सफाई होनी है पॉलिटिशियंस की होनी चाहिए। बॉलीवुड बहुत ही पॉपुलर है, आइकॉन्स हैं, मैं सब एक्सेप्ट करता हूं। क्रिकेटर्स भी बहुत बड़े हैं इंडिया में, उनके नाम नहीं लीक किए गए, लेकिन देश चलाता है पॉलिटिशियन। और वहां आप कहोगे कि ड्रग्स है कि नहीं? अभी आपको साउथ में क्या मानवी वो सवाल नहीं है, वो पॉइंट नहीं है। इसका पॉइंट ये है, एक सेकंड में आप डेकोरम भूल जाते हैं। नेताओं का नाम एक आकाशदीप चुप हो जाता हूं। आकाशदीप आप दोनों को रोक रहा हूं मैं क्योंकि मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। राजपुंज जी भी जुड़ चुके हैं, मेरे साथ केसी बोकाडिया साहब भी जुड़ चुके हैं। केसी बोकाडिया साहब, आकाशदीप का कहना है कि आप हमें छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियंस को जाकर ट्रैक कीजिए, वो पॉलिटिशियंस ड्रग्स ले रहे हैं। आकाशदीप का लगातार ये कहना है कि हम एंड यूजर है, एंड यूजर के पीछे मत आइए, आप सेंसेशनलाइज कर रहे हैं। क्या ऐसा है? बात घुमाने वाली बात। अच्छा ठीक है, मैंने जैसे भी फ्रेम किया, अगर आपको ठीक नहीं लगा आप नहीं, बहुत फर्क पड़ जाता है शहजाद यार। केसी बोकाडिया साहब का जवाब लेने के बाद आप ठीक कर दीजिए, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। You have the same complaint, ऐसा कैसे करते हो? ठीक है केसी बोकाडिया साहब, पहले आप आइए, उसके बाद बॉलीवुड को छोड़ो। जी मैं ये कह रहा हूँ, मैं बॉलीवुड के बिहाफ से बोल रहा हूँ। अगर कोई भी गुनहगार है तो उसकी बोलिए। और हम लोग इसमें खुश नहीं है, हमको भी शर्मिंदगी हो रही है सब बातें सुन के। लेकिन अभी इनिशियल स्टेज है, सब तहकीकात चल रही है, चलने दीजिए। बाकी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस तरह की मुद्दे, इस तरह की बातें बहुत उठती है और थोड़े दिन के बाद शांत हो जाती है। अगर जेन्युइनली इन लोगों ने गलती की है तो मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ सहमत हूँ।
चाहिए ताकि दूसरों को इस बात से सबक मिले। लेकिन असली में आप पूछे तो उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो इनको अगर किसी तरह अगर इन्वॉल्वमेंट है भी, और इन हीरोइनों को अगर किसी ने मोटिवेट कोई लोग करते हैं जो आप भी समझते हैं मैं भी समझता हूँ, अब उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए ताकि ऐसी हरकतें आइंदा कोई ना करे, कोई हिम्मत ना करे। बट बहुत अर्ली स्टेज है, ना तो कोई आपके पास प्रूफ है, ना आपने कोई पकड़ा है उनको। ठीक है राजपुंज जी, आप जवाब दीजिए। चले आकाशदीप, मैं आपके पास आऊं। केसी बोकाडिया साहब की ऑडियो में फिर से एक बार तकनीकी डिफिकल्टी आ रही है, मैं आ रहा हूं आकाशदीप, पर उससे पहले राजपुंज जी ये बताइए, आप ना पेडलर्स को पकड़ पाए, ना आप सुशांत के मामले में कुछ कर पाए, ना आप दिशा के मामले में कुछ कर पाए, और ये ड्रग रैकेट चलता रहा बॉलीवुड चैट्स पर, कहीं पर पार्टी करता रहा, ड्रग्स पार्टी करता रहा। आपकी सरकार का एक ट्रैक रिकॉर्ड और आपकी पुलिस का एक ट्रैक रिकॉर्ड, किसी को नहीं पकड़ेंगे, सबको जाने देंगे। यह आपका इतना सुनहरा ट्रैक रिकॉर्ड है। ना नेता को पकड़ेंगे, ना नेक्सस को पकड़ेंगे, ना बॉलीवुड के किसी को, ना ड्रग पेडलर को, किसी को नहीं पकड़ेंगे, हम सबको जाने देंगे। बोलिए सर, पुंज साहब बोलिए। जो ये सोच रहे हैं, ये जो कह रहे हैं ना, इस सब चीजों में फर्क है और ऐसा कुछ भी नहीं। क्या फर्क है? मैं आपको फिर बताना चाहूंगा। क्या मेरी आवाज शायद आ रही है आपके पास? बिल्कुल आ रही है, पर समझ नहीं आ रहा मुझे। आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रहा, कंटेंट नहीं आ रहा आपका। बोलिए सर। ओके नहीं, आवाज क्लियर नहीं है मेरे ख्याल। आप एक सर आवाज क्लियर है, पॉइंट क्लियर नहीं है। सर मैं कुछ बोलूंगा, इस तरह की पार्टी है सिवाय बॉलीवुड से कनेक्टेड नहीं है। आप जनरल आदमी के आज स्टेटस सिंपल हो गया, लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की पार्टियां हो रही है। डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, ये ऐसा ही है कि अगर कोई पुजारी मंदिर का अगर किसी तरह की हरकत कोई लड़की के साथ करता है तो बमबाल होना वाजिब है। ऐसे ही अगर फिल्म वाले, अगर फिल्म की सेलिब्रिटी इस तरह की हरकत करते हैं और आप लोगों की आवाज उठाना, बोकाडिया साहब की आवाज कट कर आ रही है, पर वो बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। राजपुंज जी, आप जवाब देंगे? हरकतों को सपोर्ट नहीं करते हैं, मैं भी नहीं करता हूँ। आपको बताऊं, उनको जरूर सजा मिलनी चाहिए जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सब्र करें। कुछ हो सकता है, काम चल रहा है, कानूनी तहकीकात हो रही है, और जितना आप हम तो सब्र कर ही रहे हैं, कोई सब्र का बांध नहीं तोड़ रहा है। पर मानवी तनेजा, आकाशदीप साबिर को समझना होगा ना कि ये बात करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है। युवा जो है वो इन लोगों को अपना आइकॉन मानता है। अगर यहां पर स्वच्छता अभियान नहीं चली, अगर बॉलीवुड ड्रग्स मुक्त नहीं हुआ, तो क्या संदेश जाएगा? नहीं सर, होना चाहिए। और मैं आपको इनको बॉलीवुड वाला की सेलिब्रिटी को भी बोलता है यार, सबसे बड़ा नशा शोहरत का है। इसका नाम है आपका शोहरत का नशा, इससे बड़ा कोई नशा होता भी नहीं है। मानवी होता है ना कुछ काम भटक रहे हो। अगर भटक इसके लिए एक सीनियर होने के। मानवी बताइए, मानवी। चलिए, मुझे लगता है मेरे बाहर जो मेहमान है उन तक कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल सही हो रहा है। एनसीबी अब जब बोलिए मानवी। टाइम डिले बहुत है। एनसीबी जैसे एनसीबी ने काफी समन इशू करे, दीपिका को बुलाया, सारा को बुलाया, तो अभी इन्वेस्टिगेशन होगी और हम कोई ना कोई नतीजे पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। पर सवाल यही है ना राजपुंज जी, आज तक ये जो बॉलीवुड में और बॉम्बे में ड्रग्स का एक तरीके से, सब लोग नहीं पर काफी हद तक ये ड्रग्स का नेटवर्क फैल चुका था, इसको रोकने के लिए आपकी सरकार नाकाम क्यों हुई सर? क्यों आप लोग नहीं पता लगा पाए? क्योंकि इसके जो लिंक है वो दरअसल कई बड़े राजनेताओं के साथ और पुलिस के साथ जुड़ते हैं, इसलिए। बोलिए राज जी। या हिंदुस्तान को ड्रग से साफ करना सुशांत की इंक्वायरी का बाय प्रोडक्ट कैसे बना? अपने आप में एक बहुत बड़ी मुहिम होनी चाहिए थी। सर हम नहीं कह रहे कि बाय प्रोडक्ट बना, पर अगर बात वहां तक जा रही है तो उस पर पर्दा डालने का काम आप और वहां की सरकार क्यों करती है? संजय राउत कहते हैं कि नशा तो हर जगह है, नशा हर जगह है, तो चलने दीजिए। क्यों राजपुंज जी, अगर आपको सुनाई दे रहा है? ये शहजाद ने जो बोला है ये बात करेक्ट है। ये स्टेटमेंट हम भी हैरान हुए ये सुन के, आप शायद बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। नहीं, मैं सवाल का जवाब जो है मैं शिवसेना के जो समर्थक है उनसे ही लेने की कोशिश कर रहा हूं, पर दिक्कत ये बात वही जी राजपुंज जी, कोई सवाल का जवाब है? अरे जवाब है, लेकिन आवाज नहीं मेरी वहां तक पहुंच रही, आप तक। बोलिए सर। आ रही आवाज आ रही है। अब जवाब नहीं आएगी, आवाज नहीं आ रही। अब आवाज नहीं आएगी सर। आवाज आ रही है,
बोलिए, तर्क दीजिए, स्टैंड रखिए अपना। आप तक आ रही है तो मैं आपको, अगर सुनाई दे रहा तो मैं आपको बता देता हूँ। हमारी सरकार ने कहीं भी कोई ऐसा वो नहीं किया कि जिसकी वजह से कटघरे में खड़े हों। हमने पूरी कार्रवाई करी है, चाहे सुशांत जी का मामला हो या कोई भी हो, चाहे रिया चक्रवर्ती का हो, किस भी हो। लेकिन अब सारी जांच एजेंसियां जो केंद्र की काम कर रही हैं, तो उसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है? उसमें राज्य सरकार का तो कोई दोष नहीं है। अब राज्य सरकार क्या करेगी? अब तो आज आपको 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं। दोष किसका है फिर? आपकी सरकार का नहीं है तो लॉ एंड ऑर्डर कौन संभाल रहा है? आपकी सरकार नहीं संभाल रही। आप कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की सरकार जो है उसका दरअसल लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। आप ये मान रहे, एक्सेप्ट कर रहे इस बात को? आपकी जिम्मेदारी नहीं है। बॉलीवुड वाले कहते हैं कि हम पर कुछ तोहमत मत लगाइए, हमें बदनाम मत कीजिए। केसी बोकाडिया साहब, आपको लास्ट वर्ड देना चाहता हूं। बोलिए सर। ये कह रहे कि हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, वो कह रहे कि बॉलीवुड को आप बदनाम कर रहे हैं। कोई कहता है मीडिया ट्रायल है, कोई कहता है कि सिलेक्टिव है। यही तर्क दिए जा रहे हैं। केसी बोकाडिया साहब, क्या स्वच्छ बॉलीवुड अभियान होना गलत बात है क्या? फाइनल वर्ड। तो देखिए, आपको बताऊं, पहले तो आप प्रूव होने दीजिए और फिर आपको मैं बोलता हूं, मैं भी इंपा में सीनियर पोजीशन पे और मैं सीनियर प्रोड्यूसर हूं। अगर इस तरह के कोई करते तो हम लोग भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, लेकिन पहले होने तो दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 5% आप इसको 500% पूरा बॉलीवुड 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 में मैं आपको बताऊं, हम जैसे लोग भी है। ठीक है। हमने कभी किसी के साथ, एक हिंदुस्तान में एक लड़की का लड़की बोलते, किसी के साथ बैठ के शराब भी पिया है, किसी के साथ बदतमीजी की है, तो हम लोग भी उसी बुकाडिया जी कंगना ने 5-5 बार कहा। ठीक है, मैं यहीं पर रुकना चाहता हूं। मेरे पास आज समय की कमी थी, माफी चाहता हूं। शुरुआती दौर में हम वो तस्वीरें दिखा रहे थे जो आपकी स्क्रीन पर अब भी चल रही है। दीपिका पादुकोण से 5.5 घंटे पूछताछ हुई। उन्होंने कबूली ये बात कि हाँ, वो ड्रग्स चैट मेरी ही थी, और फिर उसके बाद वो निकल गई हैं। हो सकता है कि उनको फिर से समन किया जाए, पर आज के लिए बस यहीं पर रुकेंगे। पर बॉलीवुड की एनसीबी पर लग चुकी है हाजिरी। सवाल यह है कि अब की बारी होगा स्वच्छ बॉलीवुड अभियान या नहीं। और आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, सारा अली खान से भी एनसीबी ने पूछताछ की है। देखिए, और सारा अली खान ने भी कबूल तो किया है, पर कबूलनामा किस तरीके का है। 2018 फरवरी में केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच, मतलब सुशांत और सारा अली खान के बीच रिलेशनशिप हुआ था। फिल्म की शूटिंग के बाद सुशांत के केपरी हाउस घर में सुशांत के साथ रहने चली गई थी, ये भी उन्होंने कबूला। दोनों 5 दिन के लिए थाईलैंड गए, कोसमू आइलैंड गए, और वहां पर पार्टी भी हुई। सारा ने यह भी कबूला कि पावना के डैम पर ड्रग्स पार्टी भी हुई, पर यह बात से इनकार कर दिया कि खुद ड्रग्स लेती है। मतलब दोष सीधा सीधा सुशांत पर। तो यह सारा का अब तक का कबूलनामा सामने आया और कहीं मत जाएगा, क्योंकि लगातार एनसीबी जिस तरीके से तीनों बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस से पूछताछ कर रही है, उस पर नजर बनाए रखेंगे। मेरे सहयोगी आपके साथ जुड़ेंगे 5 बजे अब से कुछ ही देर बाद इंडिया न्यूज पर।